क्या एलियंस धरती को ख़त्म कर देंगे? पर एक मिनट, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलियंस होते हैं या नहीं। इसका कोई डेफिनेट आंसर किसी के पास नहीं। आज इस वीडियो में एलियन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस और कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है उन सबको मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। लेट्स एक्सप्लोर एलियन इन्वेजन। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एलियंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। कोई भी जीव जो धरती के बाहर के किसी और ग्रह का हो उसे हम एलियन कहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आजकल की साइंस फिक्शन से भरी इस दुनिया में लोग जब एलियन वर्ड को सुनते हैं तो सोचते हैं कि वो एक ह्यूमन जैसा क्रिएचर जिसके 2 हाथ है और 2 पैर हैं। अगर आप पूरा साइंटिफिकली और लॉजिकली बात करें तो एलियन का एग्जैक्ट मतलब होता है लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। और जब लाइफ की बात आती है तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी इंसान जैसा ही दिखे। मतलब अगर किसी और प्लैनेट में चिट्टी भी पाई गई ना तो एलियन कहलाएगी, क्योंकि वो लाइफ इन अनदर वर्ल्ड है। पर हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि एलियन का मतलब एक विलियन जैसा क्रिएचर जो धरती को ख़त्म कर देगा। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एलियन क्रिएचर बिल्कुल ही इंसान जैसा ही दिखे, पर वो इस ग्रह के वातावरण यानी एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करेगी कि इनका बॉडी का शेप किसी इंसान जैसा होगा या फिर कोई बिल्कुल ही अलग शेप। जब से नासा एस्टेब्लिश हुई है तब से हज़ारों लाख में इंसिडेंट्स हुए हैं जो प्रूव करती है कि दूसरे ग्रह पर भी ज़िंदगी बसती है। पर जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल हमारी तरह शेप वाले एलियन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। पर दूसरे ग्रह पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इस बात को नकारना बिल्कुल ही गलत होगा। दूसरे ग्रह पर लाइफ की शुरू कैसे हो सकती है, इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि धरती पे ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए हमें उस समय में जानना होगा जब धरती काफ़ी यंग थी। साइंटिस्ट को अभी तक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला जो एक्सप्लेन कर सके कि आखिर इस यूनिवर्स में लाइफ शुरू कैसे हो सकती है। पर बहुत सारे थ्योरी निकाली गई। सबसे कॉमन थ्योरी यह कहती है लाइफ की शुरुआत धरती पे ही हुई। इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ की शुरुआत धरती के शुरुआत के समय बनी केमिकल अमीनो एसिड की चलते हुई, जो बहुत पहले से ही धरती पर थी, उस समय से जब से धरती जस्ट फॉर्म ही हुई थी। ये थ्योरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, क्योंकि ये जो वर्ड इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस, ये वर्ड क्या क्या कर सकता है इसे ये दर्शाया है। इस थ्योरी के हिसाब से अमीनो एसिड की मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते थे और ये रैंडमली लाखों साल तक टकराती रही। लाइफ की फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए, पर वो स्ट्रक्चर लाखों साल तक नहीं बन पाई। पर उस समय किसी एक दिन बाई चांस इत्तेफाक से वो कॉम्बिनेशन बन गई, जिसके चलते उसी मॉलिक्यूल से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जो जिंदा था, जिसके अंदर जिंदगी थी, जिसके अंदर लाइफ था, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस भी थी। और उस कॉम्बिनेशन के चलते पहले एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म बनी, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स जीव बनना शुरू हो गया। मैं श्योर हूँ कि आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, धरती पे सबसे पहले लाइफ समंदर के अंदर ही शुरू हुई। इसीलिए कहा जाता है जहाँ जल है वहाँ जीवन है। दूसरी थ्योरी है पैनस्पर्मिया, जो कहती है कि लाइफ की शुरुआत किसी दूसरे ग्रह पर हुई थी, जो एस्ट्रॉयड कॉमेट्स के जरिए इस ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों में फैल गई। इत्तेफाक से 1-2 एस्ट्रॉयड धरती पर भी आ गए होंगे। ये तो ऑब्वियस बात है कि छोटे छोटे जीवाणु एस्ट्रॉयड पर सवार होकर एक से दूसरे जगह कोइंसिडेंटली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं। अगर पहली थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये है कि आज के समय में कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्लैनेट पर भी लाइफ पनप रही होगी, ठीक उसी तरह जिसी तरह हमारी धरती पे हुई थी। और दूसरी थ्योरी सही है तो आज के समय में भी ऐसे हज़ारों कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड होंगे जो एक से दूसरे ग्रहों पे ज़िंदगी ट्रांसपोर्ट करते होंगे। दूसरे ग्रहों पर भी लाइफ हो सकता है, इसमें कोई सवाल नहीं। पर दूसरे ग्रहों पे बिल्कुल हमारे ही जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले क्रिएचर्स हो सकते हैं, ये संभव तो है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। पर उससे भी कम है इस बात की प्रोबेबिलिटी
कि एलियंस के पास हमारे जितना इंटेलिजेंट दिमाग हो सके और इसीलिए इस धरती पर अटैक करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। हाल ही में इंटरनेट पर से बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए जो कहती है कि एलियंस धरती पर अटैक करने आ रहे हैं। असल में ये सब बढ़ाई चढ़ाई की बात है। ऐसे बात नहीं है कि नासा यूएफओ साइटिंग्स को रिपोर्ट नहीं करती, बट ये बहुत ही अनसुलझे लेवल पर होते हैं। ऐसी धुंधली तस्वीरें नासा के पास तो ज़रूर है, और इस बात को प्रूव करने की कोई तरीका नहीं है कि ये एलियंस के ही स्पेसिफिक है। ये अंतरिक्ष पे घूमती हुई कोई और नेचुरल एलिमेंट भी हो सकती है। अगर हम मान भी ले कि किसी और सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह पे बिल्कुल इंसान जैसा दिखने वाली कोई और क्रिएचर्स है, तो उन्हें धरती पर आते आते लाखों साल लग जाएंगे, क्योंकि धरती जैसी एक ग्रह जहाँ लाइफ पनप सकती है धरती से हजारों प्रकाश वर्ष दूर। इसीलिए अगर वो किसी एडवांस स्पेसशिप से यहाँ पे आ भी रहे होंगे तो उन्हें लाखों साल लग जाएंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि एलियन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको इस वीडियो में सच्चाई से रूबरू कराया, ना कि किसी ओवर इमेजिनेशन से। ऐसा नहीं है कि मैं एलियंस पे बिलीव नहीं करता। हाँ, एलियंस होते हैं, पर वो जस्ट लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इसीलिए इंटरनेट पर जो बात फैलाई गई जा रही है कि एलियंस अटैक होगा, ये सब तो अभी के करंट सिचुएशन में नहीं होने वाला। सो सिट बैक एंड रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे आप क्या सोचते हैं एलियंस के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना, और ये चैनल अभी नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और पास की बेल आइकन को ज़रूर दबाना।